ऊपर थोड़ा राम जी की श्रद्धांजलि और मेरे गुरु जी पुष्पाल जी और गुरु हमारे शिक्षक को प्रणाम, सभी को मेरा सादर नमस्कार। होने के साथ कर रहा था तो उसमें दो कर्ज बाकी थे, एक अपने स्कूल का और एक अपने गांव का। साथियों, ऐसी दो स्कूलों का मैंने पुनरुद्धार किया है, जिसमें अभी जिसमें रिटायर हुआ हूँ उसमें जिस दिन मैं एंटर हुआ उस दिन वो बिल्कुल खंडहर था, 80 साल पुराना, घना जंगल, गंदगी का पूरा आलम, चारों तरफ से रस्ते, सब दीवारें टूटी। मैंने ऐसे ही हाल में मीटिंग ली, पहुँचते ही पहले, साइन करने से पहले अपने साथियों को बताया कि देखिए साथियों, मैं इस स्कूल को राजस्थान के नंबर 1 स्कूल बनाएंगे। तो सारे एकदम में थोड़ा सा सुने हो गए, कभी ऐसा भी हो सकता है क्या। उसके बाद में खूब चर्चा करी, खूब हंसी मजाक हुई, इस घर कल्पना नहीं देते हैं। लेकिन मेरा ये दृढ़ विश्वास था कि मैं ऐसा काम करे बिना, चाहे कुछ भी हो, ट्रांसफर होगा तो दुखवा होगा, जो कुछ होगा बहुत बुरा है, जो ट्रांसफर होगा, लेकिन ऐसा काम करके ही मैं स्कूल से जाऊँगा। मैंने ऐसे एक एल्यूमिनी मीट आई थी, उसके अंदर पूरे स्कूल के जो पूर्व छात्र उनको बुलाया, बैठाया, बातचीत करी और काम शुरू किया। उसके बाद में वो उत्तरोत्तर स्कूल इतनी प्रोग्रेस करी कि कम से कम 100 रिकॉर्ड स्कूल के नाम बने, जिसमें ये एल्यूमिनी वाला जो कंसेप्ट है, एल्यूमिनी वाला कंसेप्ट भी चोपड़ा स्कूल से ही यहाँ पर राजस्थान में आया। वहाँ पर अपने एजुकेशन डायरेक्टर और सारे जितने भी अधिकारी थे सेक्रेटरी थे वो भी पूछे, और उस एल्यूमिनी मीट को देखा तो सब ने कहा कि आज तक किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, कहीं भी इंडिया में ऐसी एल्यूमिनी मीट कहीं नहीं हुई। ऐसी एल्यूमिनी मीट मैंने चोपड़ा स्कूल में आयोजित करी, एक नहीं दो करी मेरे कार्यकाल में। उस दौरान आज तक उसमें मेरे 3 साल में 3.5 करोड़ रुपए उस स्कूल के अंदर जनता के द्वारा लगे। इसके अलावा सरकार को सहायता दी तो अलग है, लेकिन किसी भी तरह अभी जैसे बात हो रही थी, किसी तरह सरकारी हस्तक्षेप उसके अंदर 1% भी नहीं हुई। पूरा काम अपने प्लानिंग से, नक्शे से और पूर्व में जो निर्धारित था उस हिसाब से हुआ। एक एक काम सुपर क्वालिटी का हुआ। जब भी कभी आपको जाने का मौका मिले बीकानेर, तो देखोगे 8-8 फुट टाइल, 8-8 फुट टाइल, इतनी बड़ी स्कूल है, इतने कमरे हैं, लंबे बरामदे हैं, कहीं भी 8 फुट से कम टाइल कहीं नहीं है। पूरे फर्श हैं उसके अंदर, फ्लोर टाइल पूरे में, चाहे वो कैसी भी थी पहले, कुछ भी था, 100% रीनो। इसके अलावा कलर ऐसा कि जो 5 स्टार होटल में जो कलर होता है, ऐसा पूरा कलरिंग। बाहर का जो एक्सटीरियर कलर है वो भी आप देखोगे कि ऐसा है कि बीकानेर में पहली बारी हुआ है। 20 साल तक उस कलर का कुछ नहीं होता, ऐसा कलर है। दीवार है वो सारी नई नींद की उखाड़ करके 200 पेड़, एक भी पेड़ देता चारों तरफ 200 पेड़ लगा करके 200 पेड़ में अपने क्रिस्टल को संभला करके तैयार किया है। इस तरह से प्रार्थना स्थल है, उसमें 2000 छात्र एक साथ प्रार्थना करते हैं। ऐसा प्रार्थना स्थल होता है जो आज तक किसी सरकारी स्कूल में नहीं है। ऐसे बहुत से रिकॉर्ड बनाए
ऐसे कई सारे काम हैं फैमिली के गिराने में जो सिर्फ वहीं पर है, किसी भी सरकारी स्कूल राजस्थान में नहीं। तो ये बात मैं जानकारी के लिए और अपनी प्रशंसा के लिए कह रहा, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ कि आदमी जब सोचता है तो करता है और वो काम होता है। इसी तरह उसका जो भामाशाह अवार्ड है वो भी मेरे को राजस्थान सरकार से मिला। 3 बार वो खराई, 1 बार ही गया हूँ। 1 करोड़ के ऊपर से 1 बार मतलब मिलता है। तो ऐसा 3 बार प्रिंसिपल को भामाशाह अवार्ड मिलना अभी तक राजस्थान में नहीं हुआ। तो इस तरह से जब उस स्कूल में, बाहर के स्कूलों में ऐसे काम हुए तो मन करता है कि भाई अपने स्कूल में क्यों नहीं। वहाँ भी मेरे पास कुछ भी नहीं था, सब पैसे जनता के सहयोग से ही थे, एल्यूमिनियम के सहयोग से थे। तो यहाँ पर तो क्योंकि पूर्व में बिल्कुल अनजान जगह थी, उस स्कूल में पहली बार कदम ही मैंने जब ही रखा था जब मैं ज्वाइनिंग करने गया। और इस स्कूल में और इस पूरे एरिया के तो हर गली गली, हर गांव में हर कोई अपने जानकार है। तो यहाँ पर तो काम बड़ा आसान है। तो जैसे ये बात आई तो मैंने तुरंत इस बात पर काम शुरू किया कि ये तो काम होना ही चाहिए। फिर भावनात्मक पहलू भी है कि आदमी का जो जन्म होता है वो यदि हमने कुछ विशिष्ट कार्य नहीं किया, सिर्फ अपने लिए किया, तो वो आदमी उसी दिन समाप्त होता है जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होता है। लेकिन यदि